अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे हैं, खैरियत से हैं, खुश रहें, आबाद रहें सब। तो चलें जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए हम कचौरी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा पाव कीमा लिया है, जो कि चिकन का है। तो आप बीफ और मटन भी डाल सकते हैं, बीफ का मटन का भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास चिकन था, तो इसको मैंने नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे, कीमा सा बना लिया था इसका। लिया था खुद ही। तो 2 अदद मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने चॉप कर दिया है। यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है, साबुत धनिया जो होता है ना वो वाला। इसको मैंने दरदरा सा ना कूट लिया था। और 1 टीस्पून है इसमें हरी मिर्च। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रोज़न है हरी मिर्च और लहसुन अदरक, तो मैंने फ्रोज़न डाल दिए। तो ये हरी मिर्च है 1 टीस्पून, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि फ्रोज़न है, तो ये भी 1 टीस्पून है। अच्छा, आप स्पाइसी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप नमक मिर्च और मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। और 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरा पाउडर। तो आप जो है ना नमक, लाल मिर्च और इस तरह ना आप स्पाइसी बना सकते हैं, हरी मिर्च डाल के ज़्यादा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी थी 1 पाव के हिसाब से। तो चले जी, यहाँ पे ले लिया मैंने पैन। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें प्याज डाल दूँगी, और प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम चिकन का कीमा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं कीमा डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो आप चिकन के जो रेशो होते हैं ना वो करके, तो उस तरह से भी आप डाल सकते हैं। चिकन उबाल के तो उसके रेशे करके ना, तो वो भी आप कचौरी में डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी है। तो अब मैं ये नमक मिर्च और ये जो स्पाइसेस से ये हम डाल देंगे। अच्छा, ये आप अपनी मर्ज़ी से ना इनको ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप उस हिसाब से आप डाल लें। तो ये मैंने लाइट से डाले थे, जो कि बच्चे भी खा सकें आराम से ना, क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा होता है। तो फिर उस हिसाब से ना मैंने बिल्कुल लाइट से ही इसमें डाले हैं। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं खा सकते ना। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ना हाफ़ कप जो है ना वो पानी का डाल दूँगी, और इसको ना ढक्कन देकर ना तो इसको कवर करके ना तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, और साथ साथ चेक करती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो इसका पानी जो है जो अच्छी तरह से जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो फिर मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो फिर ये रेडी है। आ जाते हैं हम अपनी डो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जो है ना नमक का लिया, और हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है, और इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 कप भरकर मैदा। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसमें 2 चम्मच खाने वाले जो होते हैं ना, जिससे हम खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो 2 चम्मच भरकर मैं इसमें घी के डाल दूँगी। और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखें, मिक्स करके ये इस तरह से होना चाहिए, यकजान होना चाहिए, कि मुट्ठी बंद करें तो वो आपस में जुड़ा हुआ हो। तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको हम गूँध लेंगे जैसे आटा गूँधते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको गूँधती जाऊँगी। तो इसकी डो हमने जो है ना वो सॉफ्ट वाली नहीं रखनी, इसकी थोड़ी सी हमने हार्ड डो रखनी है। तो ये देखें, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ।
एकदम से नहीं डालना पानी, तो जो डो है वो आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ना साथ साथ मुक्की मारते रहें इसको, इस तरह से। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह से इस तरह से गूंद लेने के बाद ना, तो डो को हम इस तरह से करके, तो हम इसको ना 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो जाए। तो चले जी, अब इसकी ना जो घोल होती है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर के, और इसमें मैं 2 चम्मच भरकर, खाने वाले चम्मच जो है ना भरकर घी के डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो घी जो है वो मैं चम्मच भर कर डाल रही हूँ, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। तो बेकिंग पाउडर डालना है, सोडा नहीं डालना, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो चले जी, ये भी अब रेडी हो चुका है, तो इसको कर लेते हैं साइड पे। तो चलते हैं अपने डो की तरफ। तो चलें जी, ये डो को जो है 15 से 20 मिनट हमने अच्छी तरह से रेस्ट दे लिया था, क्योंकि इसने मुक्के शुक्के खाए थे। तो चलें जी, अब इसको मैं ना इस तरह से कर लूँगी। तो आप ना वैसे एक एक रोटी की तरह इसका पेड़ा उठा के तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह लंबाई में करके इसको तो गोल करके, तो इस तरह से एक ही साइज़ के इसके पेड़े बना लूँगी। तो कोई बात नहीं, अगर एक ही साइज़ के आपसे ना बने तो कोई मसला नहीं, तो खुद ही खानी है। तो इस तरह से हम पेड़े बनाते जाएंगे, सारे पेड़े इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको बेलने की मदद से इस तरह से बेल लेंगे, इस तरह से। तो ये जो हमने बना के तैयार करके रखा था ना, तो इस लेप को हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो आप चम्मच की मदद से और हाथ की मदद से लगा सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। तो मैं जो है चम्मच की मदद से नहीं लगा रही, मैं हाथों से ही लगा लूँगी, क्योंकि हाथ मैंने अच्छे से धोए हुए हैं। बार बार ही मैं धोती रहती हूँ हाथ। अच्छा जी, तो इस तरह से ना, इस तरह से एक तय उधर से पकड़ेंगे और एक इधर से, और फिर इस तरह से, और फिर इस साइड को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है कचौरी बनाना, तो बहुत ही इजी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, कोई मुश्किल नहीं है ये कचौरी बनाना, बहुत ही इजी रेसिपी है। अच्छा जी, इसको भी हमने सबको इसी तरह तैयार करके ना, तो इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए ना रेस्ट दे लेंगे। तो चलिए जी, 10 से 15 मिनट के बाद फिर मैं आ गई हूँ। तो कवर मैंने हटा दिया है। तो अब मैं जो है एक पेड़ा उठाऊंगी, तो इसको मैं बेल लूँगी। तो आप जो है ना वो बेलने की मदद से भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी इसको कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सी ये डो होती है, इस तरह से सॉफ्ट सी हो जाती है, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो दोबारा से वही स्टेप करेंगे, लेकिन अब के बार जो है ना इसके अंदर वो जो हमने लेप बना कर रखा था ना, वो इसके अंदर नहीं लगेगा। इसको ऐसे ही करना है, वो सिर्फ एक बार लगाना था, दूसरी बार में नहीं लगाएंगे। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी थी ना। तो ये देखें, दूसरी बार बेल के मैंने सारी इस तरह से रख के ना, तो थोड़ा सा घी हाथ के ऊपर ही, उंगलियों के ऊपर लगा के ना, तो इस तरह से मैं सबके ऊपर लगा रही हूँ। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे के तो फिर दोबारा से बेलेंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर से ना एक पेड़ा उठाएंगे,
तो इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। आपने किनारों को ज़्यादा प्रेस करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और बहुत बारीक इसको रोटी को नहीं करना आपने। तो फिलिंग जो है हमारी, ये देखें ये तैयार हो चुकी थी, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो पानी इसका अच्छे से ना ड्राई हो चुका था, तो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जो भी आप इसमें फिलिंग डाल रहे हैं ना, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम फिलिंग उठाएंगे इस तरह से और इसमें रख देंगे। जितनी आप डालना चाहते हैं उतनी डाल लें। तो मैं जो है तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं। और आपको इतना इजी सा बता रही हूँ कि आप इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से आप दोनों साइडों से पकड़ें और बंद कर लें। तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है इसमें। तो इस तरह से इसको घुमाते जाएं साथ साथ, और इसको सबको पकड़ के आपस में इस तरह से जोड़कर इसको बंद कर दें। और फिर इसको हम हाथ में घुमाएंगे तो ये बड़ा अच्छा सा ना गोल सा पेड़ा बन जाएगा। तो ये देखें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह मुझसे अच्छे और बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो थी वो रख दी चूल्हे पे। तो जो है ना हमारा अफ्तारी का भी टाइम था, और एक तो बाहर हमारी डोरबेल इतनी बजती है ना सारा दिन। अफ्तारी के टाइम पे तो ज़्यादा ही बजना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चली गई देखने, तो ऑयल जो था वो अच्छा खासा ही गर्म हो गया था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मैंने बस आते ही ना 2 कचौरियाँ इसमें डाल दी। तो आप लोगों के साथ होता है इस तरह? आप लोगों की डोरबेल जो है वो बजती रहती है सारा दिन क्या? तो यहाँ पे तो बस सारा दिन ही बजती रहती है। तो ये देखें माशाल्लाह से कचौरियाँ हमारी तैयार हैं, और इतनी मज़े की बनी थी ना, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। तो आप चिकन की जगह वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये देखें ना, ये बाद में मैंने देखा कि इसमें एक कचौरी जो है, 2 कचौरियाँ मैंने उल्टी रखी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा चलो खैर है, अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खानी है ना हमने, चाहे उल्टे से खा लें सीधे से खा लें, पेट में ही जानी है, खानी है ना। खानी तो तोड़ कर ही है ना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो ये इतनी क्रिस्पी बनी थी ना, बहुत ही मज़े की बनी थी ये, और इतनी गर्म थी ना ये देखें माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी है। तो जनाब कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और छोटा सा प्यारा सा तो थंब होता है, लाइक होता है, उसको ज़रूर दबा दिया करें। तो जी आपके लाइक करने से ना खुशी होती है। तो चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।